हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमने कल्चर लिटरेचर का पार्ट स्टार्ट किया है, जिसमें आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोक गायन की प्रमुख शैलियों की। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोक गायन देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे निमाड़ अंचल की, यानी कि निमाड़ रीजन की बात करेंगे सर्वप्रथम। ठीक है, देखिए निमाड़ अंचल में निमाड़ अंचल में बात करते हैं। निमाड़ रीजन में लोकगीत के बारे में बात कर लेते हैं, फोक सॉन्ग्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है कलगी तुर्रा। ठीक है, बहुत फेमस वहाँ का लोकगीत है निमाड़ का। तो इसमें इसी तरह से पढ़ेंगे कि क्षेत्र किस क्षेत्र का है, तो निमाड़ क्षेत्र का है। ठीक है, कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र हो गया। किस प्रकार का गायन है, तो देखिए एक प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। ठीक है, एक कंपटीशन के तौर पे इसको गाया जाता है। ठीक है, दो दल होते हैं। ठीक है, दो दल होते हैं, एक को कलगी कहा जाता है और एक तुर्रा दल होता है। ठीक है, कलगी दल और तुर्रा मतलब दो ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, एक कलगी ग्रुप और एक तुर्रा ग्रुप। ठीक है, कलगी जो होता है वो माता शक्ति को जो है बड़ा बताने की कोशिश करता है। ठीक है, और तुर्रा दल जो होता है वो शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो दल जो है एक अपने अपने देवता को बड़े बताने की कोशिश करते हैं। ये दो दल होते हैं, कलगी और तुर्रा, ये दो दल हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कलगी तुर्रा के अंदर। ठीक है, देखिए इसके अलावा इसके लिए जो फेमस हैं, जो जाने जाते हैं मेनली, तो देखिए गुगावा के सुमेर सिंह सुमन। ठीक है, गुगावा के सुमेर सिंह सुमन और कसरावत के मनसा राम, ये प्रमुख गायक हैं। इसके लिए कलगी तुर्रा के लिए जो है बहुत फेमस हैं। ठीक है, मेन रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए संत सिंगाजी भजन। ठीक है, संत सिंगाजी भजन जो है ये भी किस क्षेत्र में, तो निमाड़ क्षेत्र। क्षेत्र क्या लिखेंगे आप इसका, तो क्षेत्र लिखेंगे आप निमाड़ क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा देखिए संत सिंगा जी के बारे में हमने इससे पहले बात की थी। तो संत सिंगा जी जो है मालवा के कबीर कहे जाते हैं, मालवा के कबीर के नाम से भी फेमस हैं। ठीक है, तो ये संत सिंगा जी के जो भजन हैं ये निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। एक प्रकार के निर्गुणी काव्यधारा के कवि संत सिंगा जी जो थे निर्गुणी काव्यधारा के कवि थे और इन्हीं को फॉलो करने वाले जो इन भजनों को गाते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में ये भजन जो है गाए जाते हैं। मतलब ठीक है, काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में मृदंग और झांझ बजा कर लोग जो है इसको काफ़ी देर तक गाते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए जो फेमस हैं तो नागझिरी के दगड़ू गप्पल। ठीक है, नागझिरी के दगड़ू गप्पल और हरसूद की जीवनता खेड़े, ये प्रमुख गायक हैं। ठीक है, इसके लिए दगड़ू गप्पल नागझिरी के और हरसूद की जीवनता खेड़े। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये संत सिंगा जी के भजन इनके बारे में बात हुई। ठीक है, तो ये कलगी तुर्रा, संत सिंगा जी भजन, ये दोनों निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन हो गए। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कुछ और गायन शैलियों की। तो देखिए निर्गुणिया गायन शैली। अब जो निर्गुणिया गायन शैली है ये क्षेत्र ऐसे ही आप लिखना है आपको, अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसी प्रकार से क्षेत्र तो निमाड़ क्षेत्र हो गया। ठीक है, निर्गुणिया गायन शैली क्षेत्र क्या हो गया, निमाड़ हो गया। इसके अलावा निर्गुणिया गायन शैली किस प्रकार की शैली है, तो देखिए जो कबीर, मीरा, रैदास, सुर आदि की जो छाप थी वो उसी प्रकार का एक गायन है निर्गुणिया गायन शैली, जो कि निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो मुख्य आधार वाद्य होता है हकताटा और खड़ताल। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि नारद मुनि जी जो हाथ में लेते थे और नारायण बजा के नारायण कहते थे, वो बस उसी प्रकार का एक वाद्य होता है जिसको बजा कर ये लोग जो है निर्गुणिया गायन शैली को जो है परफॉर्म करते हैं, गाते हैं। ठीक है, क्षेत्र निमाड़। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मासाण्या अथवा काया खोगी के गीत। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मासाण्य अथवा काया खो के गीत जो है कहाँ के हैं, किस क्षेत्र से है, तो क्षेत्र इसका निमाड़ है। ठीक है, ये देखिए मुख्य रूप से इसलिए ध्यान रखना है इसको क्योंकि मृत्यु के समय गाया जाता है ये गीत। ठीक है, वहाँ पे और पुरुष परक गीत है, मतलब पुरुषों द्वारा गाया जाता है, महिलाएं इस गीत को नहीं गाती हैं। ठीक है, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, मृत्यु के समय गाया जाता है और उसके अलावा ये प्रतिबंधित है। उसके अलावा कभी भी मासाण्य गीत जो है नहीं गा सकते आप। ठीक है, देखिए शब्द से ही क्लियर है, काया खो गीत के गीत। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ठीक है, इसके अलावा फाग गायन जो है, देखिए फाग गायन तो मध्य प्रदेश में सभी जगह देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ का जो फाग गायन है निमाड़ का, ये भी होली के अवसर पर गाया जाता है। परंतु जो मेन चीज़ है यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ये है
कि स्त्री व पुरुष दोनों परख है, ठीक है, मतलब स्त्रियां भी गाती हैं यहाँ का फाग गायन और पुरुषों द्वारा भी यहाँ फाग गायन किया जाता है, ठीक है। बाकी जो 2 क्षेत्र अपने यहाँ के क्षेत्र हैं वहाँ पे पुरुषों द्वारा फाग गायन किया जाता है, परंतु यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा फाग गायन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गरबा, गरबी और गवलन गायन शैली की बात कर लेते हैं। देखिए, तो गरबा, गरबी और गवलन गायन शैली जो है, इसमें पहले बात करते हैं गरबा के बारे में। तो जो गरबा गायन शैली है ये स्त्री परक है। आपको देखिए ध्यान यही रखना है कि ये स्त्री परक अनुष्ठानिक लोक गायन है जो कि नवरात्रि के समय गाया जाता है, ठीक है। जबकि जो गरबी गायन शैली है ये पुरुष परक है, ठीक है, और मूलतः देवी गीत है, ये मूलतः देवी गीत है पर पुरुषों द्वारा गाया जाता है और ये भी नवरात्रि के समय ही गाया जाता है। इसके अलावा जो गवलन है, ठीक है, जो गवलन गीत है, गवलन ये भी पुरुष परक है और मूलतः कृष्ण लीला गीत होते हैं ये, ठीक है। मूलतः कैसे गीत हैं? तो कृष्ण लीला गीत है ये, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, गरबा, गरबी और गवलन में यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि स्त्री परक है गरबा, गरबी जो है पुरुष परक है और गवलन जो है पुरुष परक है, कृष्ण लीला गीत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें नागपंथी गायन की, ठीक है, तो देखिए नागपंथी गायन जो है ये इसका क्षेत्र निमाड़ और नाथ मतलब जोगियों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जगह जगह घूम घूम कर मतलब ये लोग गाते हैं भगवा वस्त्र धारण करके, ठीक है। जोगियों द्वारा जो गाया जाता है कि तो वो नागपंथी गायन है और ये मुख्य रूप से कहाँ का है? तो ये निमाड़ क्षेत्र से है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मालवा अंचल की, ठीक है, मालवा रीजन की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए सबसे प्रमुख जो है, सबसे पहले भरथरी गायन के बारे में बात कर लेते हैं। मालवा अंचल में सबसे जो फेमस है वो है भरथरी गायन। इसका क्षेत्र पहले लिखेंगे तो क्षेत्र मालवा हो गया, ठीक है। कौन लोग गाते हैं? तो नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इसका गायन करते हैं, ठीक है। और इनका जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है चिंकारा। चिंकारा बजाते हुए जो है ये वाद्य यंत्र करते हैं, ये चिंकारा वाद्य यंत्र है, उसको बजाते हुए जो है ये लोग भरथरी गायन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भरथरी गायन। उसके बाद नेक्स्ट जो है मालवा अंचल से इम्पोर्टेंट वो है निर्गुणी भजन गायन। देखिए आपने ये निमाड़ में भी देखा था निर्गुणी भजन गायन, ये मालवा अंचल में भी आपको देखने को मिलेगा। कबीर के भजन जो है इसमें गाए जाते हैं और यहाँ पे मंडलियाँ हैं जिसमें श्री प्रहलाद सिंह टिपाण्या का जो दल है ये काफ़ी फेमस है निर्गुणी भजन गायन के लिए मालवा अंचल में, ठीक है। इसके अलावा संजा गीत, संजा गीत भी मालवा अंचल का ही लोकगीत है जो कि देखिए तो क्षेत्र मालवा हो गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप याद रखें इसको, ये किशोरियों द्वारा गाया जाता है प्रमुख रूप से, मेनली मतलब किशोरियों द्वारा ही संजा गीत गाया जाता है। ये होता ये है कि जो पितृपक्ष का महीना होता है, पितृपक्ष जब होता है उस समय पे किशोरियों द्वारा जो है एक पर्व मनाया जाता है जिसे संजा पर्व कहते हैं, ठीक है। और इसी में जो है संजा पर्व में संजा गीत जो है गाया जाता है, ठीक है। संजा पर्व में ये करते क्या हैं? तो किशोरियाँ जो है गोबर से मतलब अलग अलग आकृति बनाती हैं, कलर वलर यूज़ करती हैं, ठीक है। आकृति बना के वहीं पर जो है एक गायन करती हैं जिसे संजा गायन कहा जाता है, ठीक है। और ये पितृपक्ष के समय पर ही होता है, ठीक है, किशोरियों द्वारा मेन रूप से, ठीक है। तो ये हो गया संजा गीत। इसके अलावा एक नेक्स्ट है हीण गायन, ठीक है। हीण गायन भी मालवा अंचल का ही एक बहुत फेमस लोकगीत है। हीण गायन में क्या होता है? देखिए हीण गायन जो है ये श्रावण के महीने में, ठीक है, कब? श्रावण के महीने में गाया जाता है, ठीक है। अहिर जाति द्वारा जो है, मुख्य रूप से अहिर जाति द्वारा कृषि संस्कृति पर गाया जाता है, ठीक है। देखिए श्रावण का महीना है, कृषि वगैरह स्टार्ट होती है इस समय पे, खेती वेती स्टार्ट होती है, तो इस समय पे जो अहिर लोग होते हैं, अहिर जाति के जो लोग होते हैं वो कृषि संस्कृति पर गीत गाते हैं जिसे ही हीण गायन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हीण गायन मालवा क्षेत्र में सावन के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दो नेक्स्ट क्या है? बरसाती वार्ता, ठीक है। बरसाती वार्ता जो है ये भी क्षेत्र कहाँ? मालवा क्षेत्र में, ठीक है। ये देखिए बरसाती से क्लियर है, ऋतु से संबंधित है, तो देखिए ऋतु कथा गीत है ये, ठीक है। ऋतुओं का वर्णन होता है इसमें, कथा के रूप में गाया जाता है इसको, ठीक है। बरसात में ही इसका गायन होता है। गायन कब होता है? तो मालवा के क्षेत्र आप में जाएंगे तो बरसात के समय में तो आपको बरसाती वार्ता का गायन जो है सुनने को मिलेगा, ठीक है। एक तरह का चंपू काव्य शैली का गायन है ये, ठीक है। चंपू किस लिए? तो देखिए चंपू में क्या होता है? गद्य और पद्य जिसमें दोनों हों उसे चंपू काव्य शैली कहा जाता है। तो एक तरह का चंपू काव्य शैली से ही रिलेटेड गीत हैं ये, ठीक है, जो कि बरसात के समय पे गाए जाते हैं और बरसाती वार्ता से के नाम से जाने जाते हैं। मालवा क्षेत्र में गाए जाते हैं ये, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी देखिए मालवा क्षेत्र में इसके अलावा भी अलग अलग त्योहारों पर्वों पे भी गायन किया जाता है, जैसे कि होली के समय पे यहाँ भी फाग गायन होता है। डिफरेंस मैंने बताया था निमाड़ वाले में और यहाँ के में डिफरेंस क्या है।
निमाड़ में स्त्री और पुरुष दोनों फाग गायन करते हैं, बाकी जो है यहाँ सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दिवाली पे दिवारी गायन होता है, दिवारी। जन्माष्टमी पे कृष्ण लीला के गीत होते हैं, और नवरात्रि पे देवी गीत जैसे अलग अलग लोक गायन जो है मालवा में फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज का हमारा मध्य प्रदेश का लोक गायन का पार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, एक बात और कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।